Hello everyone. I am Jayant, Assistant Professor of Commerce, currently working at Government College Chhara Jhajjar. आज का टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। फाइनेंशियल और सिस्टम, फाइनेंशियल जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो मनी के फॉर्म में या जिस चीज को फाइनेंशियली पैसे के तौर पे मेजर किया जा सकता है। वहीं सिस्टम जो है, सिस्टम एक सेट होता है प्रिंसिपल्स का, प्रोसीजर्स का, पीपल का या अलग अलग थिंग्स का, यानी ये सब चीजों का एक मिला जुला मिश्रण होता है जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में काम करता है, जो पूरा ये सारी चीजें, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो जब हम दोनों चीजों को मिला देते हैं तो एक फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स comprising of financial institutions, financial markets and intermediaries, financial assets and services, etc., to facilitate the effective flow of money in the economy. इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा या कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उसके बाद में इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसको अपना घर बनाना है लेकिन उसके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उसके पास फंड्स नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। एक कंपनी है या कोई गवर्नमेंट है, उसको फंड्स की जरूरत है, या एक कंपनी है, उसको मशीनरी खरीदनी है जो लगभग 252 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उसे कोई मशीनरी या कोई एसेट यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उस कंपनी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए करना है। या हम हरियाणा में हैं, हमें यहाँ से कोई पेमेंट करनी है मुंबई में या तमिलनाडु के किसी शहर में या कहीं पर बाहर इंटरनेशनली अब्रॉड में, तो ये सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे की जा सकती हैं। मेरे पास सरप्लस मनी है, मुझे फिलहाल पैसे की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं और उस पर मैं कोई रिटर्न या इंटरेस्ट के तौर पर कुछ कमा लूं। बैंक्स के पास पैसा होता है, हम लोग अपना पैसा बैंक्स में जमा करते हैं डिपॉजिट्स के तौर पर, उसी पैसे को बैंक लोन में दे देता है लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रूरल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको डेवलप करना है, उस किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें डेवलप करना है, कोई हमें फूड पार्क लगाना है, या हमें कोई एक ऐसा उद्योग स्थापित करना है किसी जगह पर ताकि हम उस एरिया का, आसपास की जगह का डेवलपमेंट कर सकें। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनना है, कोई ब्रिज बनना है, या आपकी रेलवे ट्रैक बिछना है, कोई एयरपोर्ट बनना है, कोई स्कूल एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनना है, या हेल्थ हॉस्पिटल्स, तो ये जो सारी चीजें हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नीड ऑफ फंड्स है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कैसे किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, जो ये सब बातें अगर हम करते हैं तो जो जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, ये जस्ट बहुत थोड़े एग्जांपल्स हैं और इंटरेस्टिंगली इन सभी का आंसर एक ही है। ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से करते हैं। चाहे तो किसी व्यक्ति के पास सरप्लस फंड्स हो तो वो पैसे भी आप फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू देते हैं, चाहे मेरे को फाइनेंशियल सिस्टम में से पैसा चाहिए, यानी अगर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है या अगर मेरे को कोई फंड्स चाहिए अपने किसी भी एक्सपेंडिचर को करने के लिए, तो वो पैसा भी मैं इंडियन या फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर आता हूँ। तो फाइनेंशियल सिस्टम इन जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए एक एग्जाम्पल है, यानी एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू हम ये सारी नीड्स फुलफिल करते हैं। तो अब हम दोबारा से उस डेफिनेशन पर आते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम की जो डेफिनेशन हमने कही थी कि एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सेट है इंटररेटेड कंपोनेंट्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल मार्केट्स का, जहां पर ये इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज का,
कोई ऐसी संस्थाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो बिचौलिया का तौर पे काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई ब्रोकरेज बिजनेस है, कोई कमीशन पे काम करता है, उस तरीके के कोई भी बिजनेस, फाइनेंशियल एसेट्स या सर्विसेज, इन सभी को मिला दें अगर, तो एक फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। मिलकर करते क्या है भी, टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब ये है इसका कि अर्थव्यवस्था में पैसे का पूरे तरीके से निरंतर तौर पर कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी बाधा के कंटिन्यूस फ्लो होता रहे, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहे और जो हमारा जो कंट्री है या देश है उसका डेवलपमेंट हो सके। अब ये वर्क कैसे करता है इस फाइनेंशियल सिस्टम में, अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो तरीके के पार्टीज हैं, एक है लेंडर और एक है बोरोवर्स। लेंडर्स या आपके सेवर्स, यानी जिनके पास पैसा है, जो पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं उधार पर, यानी उनके पास सरप्लस फंड्स। वो एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बोरोवर्स या स्पेंडर्स हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, बट उनके पास फिलहाल पैसा नहीं है या उनके पास फंड्स नहीं है। ये भी हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फॉरेनर हो सकते हैं। ये दोनों ही आपस में दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो डायरेक्टली वो मिल सकते हैं, डायरेक्टली अगर मिलते हैं तो डायरेक्ट फाइनेंस कहलाया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट्स के माध्यम से वो मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, यानी ऐसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से वो अगर आपस में एक दूसरे की नीड फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। अब अगर आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव से बात देखें अगर हम, तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। हमने अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करने शुरू किए थे। हालांकि ये जो चीज़ें थी आपकी, जो सिस्टम सेटअप किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सेटअप हो रहा था, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं थी। हमारे जो कंट्रोल्ड मैनर में चीज़ें होती थी, हमारी इकोनॉमी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी हम बहुत फ्रीली बाहर से व्यापार, बाहर दूसरे राष्ट्र, दूसरे देशों से व्यापार को खुले तौर पर अलाउ नहीं करते थे। तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी रही। इसी वजह से जो सरकार थी या जो उस टाइम पर जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट क्यों किया जाए? सेविंग और इन्वेस्टमेंट से होता क्या है, जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को वो इकोनॉमी में, पूरा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। उस इकोनॉमी में सर्कुलेट होने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और वही कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है। इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए, लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज किया गया। आप सब जानते होंगे 1991 के अराउंड हमने बहुत मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने अपने जितने भी टैरिफ्स थे वो बहुत कम कर दिए। हमने प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट फर्म्स को अलाउ करा बहुत सारे सेक्टर्स में। हमने अपने जो बाउंड्रीज थी, हमारे देश के जो बाउंड्रीज थी उनको खोल दिया, ताकि बाहर से आकर व्यापार कर सकें और हम बाहर जाकर व्यापार कर सकें। साथ ही साथ हमने अपने बाकी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और बैंकिंग रिफॉर्म्स भी करे। तो इन सभी रिफॉर्म्स के वजह से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ या हमारा काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अब ये जो चीज़ें हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या किसी भी देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो करता ये है कि वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ मनी को बनाकर रखता है इकोनॉमी में, ताकि जो बोरोवर्स और लेंडर्स हैं, उनकी नीड फुलफिल हो सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज होते हैं। इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। साथ ही साथ वो फंड्स को मोबिलाइज भी करता है। जहां पर सरप्लस फंड, जहां पे ज्यादा फंड हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, वहां से लेकर डेफिसिट यानी जहां पर कमी है, वहां पर फंड्स को पहुंचाता है।
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर जो नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन है किसी भी पीरियड, आसान भाषा में अगर हम कहें, आपके देश की जो कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उनमें अगर बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो आपके रियल एसेट्स होते हैं, अगर उनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आप कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। साथ ही साथ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है, वहाँ जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, यानी लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से जब हम उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हुए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, यानी अपने रहने के तौर तरीकों को, अपने एजुकेशन, हेल्थ, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको सुधार सकते हैं। और उन सुधार के वजह से ही हमारे पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम में हम ये और ध्यान देते हैं कि हम ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबली अचीव कर सकें। सस्टेनेबली अचीव करने का माध्यम या पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अपने इन रिसोर्सेज को संभाल कर रख सकें, ताकि हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएं। इसके अलावा जब हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसका रोल क्या है? किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का जो रोल होता है वो एक लिंकेज के तौर पर काम करता है, बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में भी डिमांड और सप्लाई की बात की जाती है, लेकिन वो होती है फंड्स की डिमांड और सप्लाई। बोरोवर्स यानी जिनको पैसे की आवश्यकता है, वो डिमांड कर रहे हैं सप्लाई, यानी डिमांड कर रहे हैं फंड्स की। वहीं सप्लाई जो है वो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जिनके पास फंड्स एक्स्ट्रा हैं, जो पैसे को कुछ समय के लिए देकर उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट या कोई इनकम अर्न करना चाह रहे हैं। डिमांड और सप्लाई को लिंक करता है इंडियन या जो फाइनेंशियल सिस्टम है। साथ ही साथ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इट्स एक्सपेंशन, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, साथ ही साथ उसका एक्सपेंशन यानी उसका विस्तार हो सके। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर ये सारा सिस्टम काम कर रहा है, वो कैसे उसकी फंक्शनिंग हो सके। साथ ही साथ नेक्स्ट जो उसका मेन पर्पस है वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब है, एलोकेशन मतलब होता है वितरण करना। जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में आवश्यकता है, जिस इंडस्ट्री में आवश्यकता है, वहां पर उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम पर हम एक कोरोना या जो हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम एक वायरस से लड़ रहे हैं। इस समय पर हमारा हेल्थ सेक्टर फ्रंट लाइन पे है। जितने भी आपके हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी के सभी उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन इंडिविजुअल्स, सभी पैसा बचाकर उस और एलोकेट कर रहे हैं, ताकि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य अच्छे तरीके से रख सकें। तो ये जो है, ये ऐसे क्षेत्र जहां पर फिलहाल पैसे की आवश्यकता नहीं है, वहां से पैसा निकालकर उसे एलोकेट किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ या किसी और इम्पोर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट की ओर। तो यही काम है फाइनेंशियल सिस्टम का, लिक्विडिटी मेंटेन करना। इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी लेवल मेंटेन रहे, पैसा का जो लेवल है तरह वो रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे पैसे की आवश्यकता हो रही है, मुझे मेरे पास एसेट है, मैं उसको बेच सकता हूँ फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल, और उसको कैश में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नीड्स की फुलफिलमेंट करना, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे गवर्नमेंट हो, उनकी जो नीड्स हैं, उनको जो पैसे की आवश्यकता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस फाइनेंशियल सिस्टम में फुलफिल करना। चाहे आपके पास
एज एन आप बोरोअर की बात कर रहे हो, चाहे आप एज अ लेंडर की बात कर रहे हो। पूलिंग ऑफ फंड्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, यह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो मल्टीपल टाइम्स उसको रिटर्न दे सके हमारी इनकम में, ग्रॉस इनकम जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए ये जरूरी है। तो ये आपका, तो यहाँ पर हम बात, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है जो था रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो इसका अगर हम देखें, इस बहुत वाइटल एलिमेंट है किसी भी इकोनॉमी में, उसकी फंक्शनिंग में। हमारे वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमने देख लिया कि वो कैसे, क्या उसका पर्पस है, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है, या उसमें क्या क्या चीजें, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, किस चीज को मिलकर वो बना है, कैसे जितनी भी सारी नीड्स हैं उनको कैसे फुलफिल कर पा रहा है। तो ये देखने, ये है अगला हमारा नेक्स्ट चीज है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। A financial institution is a mediator between borrower and investor, यानी एक ये एज अ मीडिएटर तौर पे काम करता है दोनों पार्टीज के बीच में, जिस जो बिजनेस कर रहा है फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बीच। यानी उनका जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो क्या है उनका फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, वो कोई एक व्हीकल हो सकता है। जैसे कि टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट कोई गाड़ी, कोई ट्रक या कोई व्हीकल है, या रिलायंस जियो का जो प्रोडक्ट है वो आपको सिम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो एक फाइनेंशियल एसेट है या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, और वो इसमें डिपॉजिट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज में डील कर रहा है। इसका साइज अलग हो सकता है, इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशंस यानी जो आपका बिजनेस का एरिया है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो, और जोग्राफिकली भी उसका साइज बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम मैंने दिए हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एसबीआई की, एसबीआई आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश का लीडिंग कॉमर्शियल बैंक है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एसबीआई एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें एक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक वो नहीं है जहां पर हम अपने सेविंग अकाउंट में, आप अपने खाते में पैसा जमा करते हैं। ये एक पीएनबी का एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जिसका पर्पस है हाउसिंग फाइनेंस करना। यानी वो, अगर आपको हाउस, घर बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो उसमें पैसा देती है। एलआईसी, आप सभी एलआईसी को भी जानते होंगे। अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपने जीवन का, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी एक बहुत हमारी लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जो डिफरेंट अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करती है। यही काम यूटीआई भी करती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये म्यूचुअल फंड्स के तौर पर डीलिंग करती है, लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को बड़े अमाउंट में कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। आईडीबीआई और आईएफसीआई, ये दोनों ही डेवलपमेंट बैंक्स हैं। आईडीबीआई या जो आईएफसीआई है, ये दोनों ही हमारे कंट्री के डेवलपमेंट बैंक हैं जिनका पर्पस, जिनका खास तौर पे एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करने का। और आप एक और देख सकते हैं जो आखिरी हमारा है हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक। हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रीजनल लेवल पर यानी स्टेट लेवल पर काम कर रहा है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसलिए
हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, और वो जोग्राफिकली भी और अपने फंक्शंस, अपने ऑपरेशंस के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से वो इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। सबसे पहले है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपकी कंपनीज के रूल्स नियम बनाना, हमारी स्टॉक मार्केट जो शेयर सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स के बारे में सारा का सारा रिकॉर्डिंग करना या उनके रूल्स बनाना। आईआरडीए जो है वो आपका एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए खास तौर से ये नोडल इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। ये चार मैंने उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हम कह सकते हैं, ये वो चार हैं रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं बैंक्स, और दूसरी तरफ है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तीन तरीके का है, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक। कॉमर्शियल बैंक एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स हैं जहां पर हम अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक एक और तरीके का बैंक है जो ये भी आरबीआई के अंडर ही रेगुलेट होता है, जहां पर अलग अलग मेंबर्स काम करते हैं। ये स्टेट लेवल पर भी होते हैं और नेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव भी होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के फाइनेंसिंग सर्विसेज या ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग के देने के लिए ये इनका इस्तेमाल किया जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स। दूसरी तरफ अगर हम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके दो टाइप के हैं, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था में विकास करना, हमारे उद्योग का विकास करना, हमारे रूरल डेवलपमेंट का अलग अलग क्षेत्रों में उसका बनाया गया है। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है। डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे कि आईडीबीआई, आईएफसीआई जैसे कुछ उदाहरण हैं जिनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे कि खास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का काम करते हैं ये लोग। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये खास तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई। ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मतलब वो होता है कि जो आपसे छोटे छोटे अमाउंट में पैसा लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं बड़े अमाउंट में और वहां से आपको रिटर्न देते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं कुछ जिनका खास उद्देश्य है नाबार्ड, जैसे कि नाबार्ड का हमने कहा था कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है, इसका काम है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, नाम से पता चल रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी आप अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करते हैं, उसमें कोई फाइनेंसिंग की बात करते हैं, रीफाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सिम बैंक काम आएगा या वहां पर उसका रोल होता है। दूसरी तरफ है आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है एनबीएफसीज होते हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो हैं लेकिन वो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं। जो हमारा जो मेन बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि हमारा कि डिपॉजिट्स लेना, लोन देना, इस तरीके की चीजें वो नहीं करते हैं। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज कंपनीज कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं
जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक रियल या वर्चुअल डॉक्यूमेंट हो सकता है जिस रिप्रेजेंटिंग अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ये एक लीगल एग्रीमेंट है डिफरेंट पार्टीज के बीच में, जिसका काम है इन्वॉल्विंग कोई भी एक खास तरीके की मॉनेटरी वैल्यू को इंक्लूड करना। ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, इनके माध्यम से इनको ट्रेड करके ही हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटीज या फॉरेन करेंसीज जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज वो फाइनेंशियल सिस्टम में है जिसका डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, एग्जांपल के तौर पर आप जैसे हमने शुरू में कहा था कि एक कंपनी है उसको ज़रूरत थी मशीन खरीदने की, तो वो यहाँ पर लीज पे ले सकता है। उसके पास फंड्स नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, हाई परचेज पे कर सकता है। मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकिंग होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये कुछ ऐसे खास प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। न्यू इशू जब हम करते हैं तब मर्चेंट बैंकिंग उस सारे प्रोसेस को करता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स कि छोटे छोटे अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यूनिट्स में पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद उस रिटर्न को यूनिट होल्डर्स में बांट दिया जाता है। क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं कि क्या उसकी रेटिंग कैसी है, क्या वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा। अंडरराइटिंग। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के समय पर आप जानते होंगे सभी कि मिनिमम जब हम कोई भी पब्लिक इशू निकालते हैं तो हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी होता है और उसी को अंडरराइटिंग जो कंपनी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अंडरराइटिंग करते हैं। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एक अलग तरीके का, एक नया तरीके का इंस्टीट्यूशन सर्विस होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स का बहुत दौर है आजकल, नए नए लोग आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन आइडियाज़ तो हैं, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो उस कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए हम अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स को। अब क्योंकि नया आइडिया है, नई टेक्नोलॉजी होगी, रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के वजह से कुछ खास तरीके के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इसमें डील करते हैं। वेंचर कैपिटल बोला जाता है उनको, जो ऐसे बिजनेसेस में पैसा निवेश करते हैं और जब बिजनेस चल जाता है तो वहां से पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो ये कुछ मेजर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जा रहे हैं, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसी चीजें ट्रेड की जा रही हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स दो टाइप की होती हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होती है वो आपकी ऐसी मार्केट है जहां पर आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर रहा है, यानी जहां पर आपकी एक साल तक की अवधि की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होता है। इसमें खास तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी चीजें। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट जो है वो लंबे अवधि की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जैसी चीज़ें हैं आपकी, जहां पर स्टॉक मार्केट जो हम बोलते हैं वहां पर ये ट्रेडिंग की जाती है। तो ये आपकी कैपिटल मार्केट्स थी। सजेस्टेड रीडिंग्स हैं कुछ, ये आप इनमें से भी कुछ देख सकते हैं। थैंक यू।